जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और गार्डन में लंबे टाइम तक काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर रोज़ ही सोचती हूँ कि आज ये काम निपटा देना है, आज ये निपटा देना, और जितने काम जो मैंने लिस्ट बना रखी हुई है कम होते जा रहे हैं और मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भरपूर सुकून मिल रहा है कि लग रहा है कि चलो इतना काम तो मेरा निपट ही गया। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं एक और गार्डन का ज़रूरी काम जो निपटाऊंगी और मुझे फिर बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आज मैंने ये काम निपटा लिया है। तो जैसे जैसे मैंने कि बताया, मैं बहुत जल्दी हिमाचल जाने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए। तो हिमाचल जाने की डेट नज़दीक आती जा रही है और काम की मेरी लिस्ट भी जैसे बहुत बड़ी हो गई है। मुझे कई सारे काम मुझे याद आते जा रहे हैं और मैं लिस्ट में उन्हें ऐड करती जा रही हूँ और बहुत सारे काम निपटा भी लिए हैं। तो इस टाइम वैसे भी गार्डन में खूब सारे काम होते हैं। जब एक सीज़न का गार्डन ख़त्म होता है, विंटर का ख़त्म होता है, फिर ढेर सारे जो सूखे पौधे होते हैं उन्हें निकालना, बीज कलेक्ट करना और गर्मियों के लिए नए गमले तैयार करना बहुत ही सारा काम होता है। तो सर्दियों में ये होता है कि हम दिन भर काम में लगे भी रहते हैं, धूप भी सेकते हैं, तो मज़ा आता है काम करने का। बट इस टाइम अभी नहीं है। तो कल का टेम्परेचर मेरे यहाँ 42 डिग्री था और गार्डन की खूब सारी सफाइयों के साथ साथ जो आज मैं काम करने वाली हूँ, ये खूबसूरत फ्लावर्स जो देख रहे हैं कैंडी टफ के, तो इनके सीड मेरे गार्डन में तैयार हो चुके हैं। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज ये कर लूँगी, ये कर लूँगी। तो आज खूब सारे काम मैंने अभी निपटा लिए हैं, जैसे कि कई सारे मैंने गमले जो खाली किए हैं और प्लांट्स को पानी भी दे दिया है। और अब जो मैं सोच रही हूँ कि इसके सीड चुन लिए जाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं किस तरीके से इनके सीड्स कलेक्ट करती हूँ, बहुत सारे वीडियोस में बताया है, और किस तरह से सेव करती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ। और काम करने के बाद तो सच में फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा और यही चीज़ आपके साथ भी होगी, क्योंकि आपके पास भी अगर आपके इतने सारे प्लांट्स लग रखे हैं तो फिर आप भी रोज़ ही सोचते होंगे कि ये काम निपटा लिया जाए। जहाँ कहीं आपका भी जाने का, घूमने फिरने का विचार है तो फिर ये काम फटाफट निपटाने का मन करता है। तो ये रहे इस खूबसूरत पौधे के सीड्स, ये बिल्कुल सूख गए हैं, कड़क हो गए हैं। तो यहाँ कहीं ये सीड्स तो इनसे सीड पोर्ट से नहीं निकलते हैं, पर यहाँ कहीं ये लग के ये गिर जाते हैं, तो ये फिर उड़ जाते हैं। ऐसे ये नीचे गिरे होते हैं तो ये उड़ जाते हैं। इसके अंदर सीड होता है। तो मैं कैसे चुनती हूँ, मैं इस तरह से नहीं चुनती हूँ जैसे कि मैंने बताया हुआ कि जो बड़े गुच्छे में सीड लगते हैं, तो मैं फिर ऐसे चुन लेती हूँ, जल्दी हो जाता है ये। ऐसे इस तरह से ये चुन लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैं डिब्बे में डालती जाऊँगी और सेव वैसे ही करना है जैसे कि मैंने बताया कि पॉलीथीन बैग में मैं डालती हूँ। और उसमें फिर अगर किसी को पहचाननी हो तो वो नाम लिख सकता है, फूल का नाम लिख ले इसका। सीड चुन के मैं बताती हूँ अभी बाद में। जो बाज़ार में बिकते हैं ना, वो इसके अंदर जो सीड होता है मैं दिखाती हूँ किस तरह से होते हैं। ये निकाल के ये होते हैं, ये सीड, ये देखिए, ये अलसी की तरह, अलसी जैसे ना, अलसी जैसे भी नहीं, बिल्कुल अलग जैसे हैं। तो बिल्कुल ये देख रहे हैं स्वीट लाइसम की तरह, उसके छोटे होते हैं, इसके थोड़े बड़े होते हैं। बस ये फ़र्क है। फूल भी दोनों के एक जैसे होते हैं, तो कई बार तो हम पहचान ही नहीं पाते। बस मैंने उसका फ़र्क बताया ना कैसा होता है। तो बाज़ार में इस तरह से मिलते हैं ये जैसे ये हैं। तो जो जब कभी कोई मैं ग्रो करती हूँ तो मैं ग्रो भी ऐसे ही कर देती हूँ, ये इसके साथ ही कर देती हूँ, इस तरह से कर देती हूँ, निकालती नहीं हूँ। अपने आप कहीं झड़ जाए, जैसे हाथ हूथ लगा ऐसे करते हुए झड़ जाएं तो अलग चीज़ है, तो निकल आते हैं इसलिए। तो बस इस तरह से पहले मैं चुनती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो आज छुट्टी का दिन है, मेरे पास टाइम था, तो मैंने ऐसे झाड़ लिए, ऐसे कर लिए हैं, ताकि जहाँ लिफाफे में मैं सील करूँगी ना तो उसमें ज़्यादा जगह ना बनी। तो ये लकड़ी जो निकाल के रख दूँगी अलग से। तो ऐसे कर दिया, ऐसे करके ये कर दिया। तो गमला भी अभी मैं खाली कर दूँगी, तो बिल्कुल ये सूख गया है। तो बस इस तरह से हमें सेव करने हैं और बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो मन करे आपका, अगर आपको लगे कि कहीं गिल्ले हैं तो आप थोड़ा सुखा लीजिए। तो ये सूखे हैं, मैं ऐसे लिफाफे में एक में डाल दूँगी
और ये लकड़ी अभी मैंने निकाल दी है। तो इस तरह से मैं सेव कर लेती हूँ। तो कई बार मैं ऐसे साबुत ही जो मैंने बताया ना तोड़ के रख देती हूँ, टाइम नहीं हो तो फिर मैं उस तरह से भी करती हूँ। तो बस इसे डाल दीजिए और जब ग्रो करना है तो ऐसे ही लगा दीजिए। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये मेरे गार्डन के वेव पिटूनियाज देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खूब अच्छे से खिलते हैं। तो ये भरपूर गर्मी में भी खिलते हैं। इस कलर के भी हैं, ये पूरा साल भर ही खिलते रहते हैं।